आप सभी को जय मसीह की शालोम, गुड इवनिंग। इस प्रार्थना के समय में आप सभी का स्वागत है। तो यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थनाओं का प्रारंभ कर सकते हैं। प्रार्थना करें। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा आपके नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि आप पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर हैं। अमरता आपकी है। आप अगम ज्योति में निवास करने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, स्वर्गों के स्वर्ग में सबसे ऊंचे सिंहासन पे आप विराजमान रहते हैं। और प्यारे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड जिसे आपने बनाया है, प्यारे प्रभु, हर एक प्राणीगण प्यारे प्रभु आपकी महिमा से भरपूर है। इसलिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप ही जीवन देते हैं, और उस जीवन को प्यारे प्रभु जो इस संसार में प्राणी व्यतीत करता है, प्यारे प्रभु, जिनके पास पवित्र आत्मा है, वही आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन का यापन करता है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने प्यारे प्रभु अपनी आत्मा को दिया, अपने जीवित वचन को दिया, और यीशु के रक्त को प्रदान किया। यीशु को इस संसार में भेजा, उसे स्वर्गीय वैभव को त्याग करके त्रापित संसार में आना पड़ा। और जैसा यूहन्ना ने उसके विषय में कहा है कि देखो, वो जगत के पाप को अपने ऊपर उठा ले जाता है, प्यारे प्रभु। और सचमुच में आपने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करके संपूर्ण मानव जाति के पाप को यीशु आप क्रूस पर ले गए। और एक ही उपाय है कि मनुष्य के पाप निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए प्यारे प्रभु, यीशु मसीह को मेमना बनना पड़ा। और प्यारे प्रभु, जब तक वो इस संसार में रहा, प्यारे प्रभु, संसार का नहीं परंतु आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हुआ। और वही यीशु अपने हर एक शिष्यों को, अपने सेवक सेविकाओं को, अपने मित्रों को, अपने पुत्र पुत्रियों को, प्यारे प्रभु, वही अधिकार देता है कि वे सब भी आपकी नाई, प्यारे प्रभु, पिता में बने रहें, वचन में बने रहें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ें, हर एक पाप गुनाह अपराध से यीशु के रक्त के द्वारा धोए जा सकें। वचन को निरंतर अपने जीवन में इस्तेमाल करें, पढ़ें, और आप जो समझ बुद्धि ज्ञान देते हैं उसके द्वारा वचन की गूढ़ बातों को जाने, पहचाने। और प्यारे प्रभु, ये मार्ग जो आपने दिया है, मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं प्यारे यीशु, उस पे आपने हमें चलना सिखाया है। और सचमुच में प्यारे प्रभु, बिना आपके हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। आप हमारे माध्यम बने, क्योंकि आपने प्यारे प्रभु वो अलग करने वाली जो दीवार थी उसको ढा दिया, प्यारे प्रभु, और पिता से हमारा मेल मिलाप किया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। आज के दिन के लिए प्यारे प्रभु, विशेष करके हम जहाँ जहाँ आपको जानते हैं, मानते हैं, और अपने स्थानीय कलीसियाओं में आपके लोगों के साथ आराधना किए, प्यारे प्रभु, सब बातों में आपने हमारी सहायता की। और जब ये समय जो हमने ठहराया प्यारे प्रभु कि आपस में मिलें और इस संगति और सहभागिता को यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें, आप लोगों को प्यारे प्रभु आत्मा में उभार कर हमारे बीच में लाते हैं प्यारे प्रभु। और हर एक की इच्छाएं जो प्यारे प्रभु इस आराधना के द्वारा है, वो प्यारे प्रभु पूरी होती है। रोज बरोज आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, अपने मार्ग पे चलना सिखाते हैं। इसलिए सब बातों के लिए आपके पवित्र नाम का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने हमारे प्रिय जुड़े हैं सबके लिए धन्यवाद करते हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी दया चाहते हैं, ताकि प्यारे प्रभु प्रार्थना
के समय में हम अपने होठों को खोलकर आपके धन्यवाद दे सकें और आत्मा में प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद करते हैं। और जब समय प्यारे प्रभु आराधना का होता है 7:30 बजे से, उसमें भी आप रोज बरोज आप हमारी सहायता करते हैं, अपने लोगों को एकत्र करते हैं और उन्हें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए हृदय, और प्यारे प्रभु आत्मिक अगुवाई के द्वारा आत्मा में चलाते हैं ताकि वचन हमारे जीवन में पूरा हो। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय, इस जीवन के लिए प्रभु जी। आपने अब तक संभाला है, इसका आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। आपका नाम एबेनेजर है प्रभु जी। आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमारे विषय में धीरज धरने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महा करुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। और आप अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, परंतु आप मेरे विषय में, हमारे विषय में धीरज रखते हैं और नहीं चाहते हमें से कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, हर एक उन बातों से मन फिराने में सहायता मदद करें जो आपके लिए प्रभु जी घृणित है, आपकी दृष्टि में आपको जो प्रसन्न नहीं करती प्रभु जी। मैं आपसे इस वक्त क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, अपने हर एक पापों अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप दया करें, अनुग्रह करें। हर एक आंखों के अभिलाषा के लिए, शरीर के अभिलाषा और जीवन के घमंड के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी प्रभु जी। आप मुझ पर दया करें। आपने कहा यदि अपने पाप अपराधों को हम मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर हैं। आपने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, अरवानी रंग के क्यों ना हो, वो ऊन के समान श्वेत और हिम के समान उजले हो जाएंगे प्रभु जी। और वो सिर्फ इस कारण है कि उसकी कीमत उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे लिए चुका दी गई है। मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी, उस क्रूस के बलिदान को समझने के लिए प्रभु जी। जिस प्रभु जी परमेश्वर पिता आपके क्रोध को, आपके प्रकोप को, जो पाप के विषय में, पाप के प्रति है प्रभु जी, जिसे मुझे उठाना था, विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, उसे प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे बदले में सह लिया। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। आपके उस प्रेम को, प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को ठीक से समझने में प्रभु जी, जिसे जानने में आप प्रभु जी मेरी सहायता और मदद करें, ताकि जितनी घृणा आप पाप से करते हैं, जैसे पाप की मजदूरी जो मृत्यु है प्रभु जी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप में हमें आनंद जीवन है प्रभु जी, क्योंकि केवल यही कि आपने उस क्रूस पे उस कीमत को चुका दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उसके प्रति, धन्यवादी बने रहने में, और साथ ही साथ उस क्रूस की मृत्यु को प्रचार करने में मेरी सहायता मदद करें प्रभु जी। आपने कहा कि यदि कोई मेरा चेला होना चाहे तो वो अपने आप ही का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। हाँ प्रभु जी, आप प्रतिदिन का जीवन की मांग करते हैं प्रभु जी। किसी एक समय हमने ऐसा अच्छा कुछ किया था नहीं, परंतु प्रभु जी आज के दिन आपके साथ हमारा संबंध कैसा है, आपके प्रति क्या आज भी, आज आप मेरे जीवन से प्रसन्न हैं कि नहीं, मैं आपके आज्ञाओं में, आज्ञाकारिता में मैं चल रहा हूँ कि नहीं, धार्मिकता के मार्ग में चल रहा हूँ कि नहीं प्रभु जी। आपके प्रभु यीशु मसीह, आपके उस जैसा आपका स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव बनता जा रहा है कि नहीं, तो प्रभु जी आपके उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके मैं बदलते जा रहा हूँ कि नहीं, इन सब बातों में आगे बढ़ते जाने में प्रभु जी मेरी सहायता और मदद करें। साथ साथ हम सभी जनों के लिए प्रभु जी जिनकी आवश्यकता है, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। हम आप ही की ओर देखते हैं प्रभु जी, और इसी के तहत आप हमें ये संगति का अवसर देते हैं प्रभु जी, कि जितने लोग, जिन्होंने पतरस के प्रचार के द्वारा जिनके हृदय छिद गए थे, उन्होंने पूछा था पतरस और शेष प्रेरितों से कि हम क्या करें, तो फिर उन्होंने कहा कि हर एक जन मन फिराए, अपने पापों अपराधों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा
और उस पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करने के बाद उनको ये हिदायत दी गई कि इस हठीली जाति टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाए रखो। और वे लोग प्रतिदिन प्रभु जी वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ प्रभु जी, हम वैसे ही उसी के तहत हम यहाँ पे प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं ताकि आपके प्रेरितों के द्वारा हम शिक्षा पाएं, संगति करें प्रभु जी, रोटी तोड़े और प्रभु जी प्रार्थना में लौलीन रहें प्रभु जी। तभी उनकी आत्मिक उन्नति हुई। और आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो और प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को सिखाते रहो। हाँ प्रभु जी, आप सहायता मदद करें हमारा इकट्ठा होना प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हम सबों के जीवनों के लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। हर एक बातों में आप ही की इच्छा, आप ही की प्रसन्नता यहाँ पे होने पाए प्रभु जी, आप इन बातों से प्रसन्न होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपके दास भक्त संजनों के लिए जो हमारे वचन के भाग में अगुवाई करते हैं प्रभु जी, उनके जीवनों के लिए भी आपका धन्यवाद देता हूँ। शेखर मामू के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सेवकाइयों के लिए, जिन कार्यों के लिए आपने उन्हें चुना है। हाँ प्रभु जी, हर एक बातों में वो आपके द्वारा संभाले जाएं, आपकी बातों को वो पूर्ण करते जाएं प्रभु जी। और वैसे ही भाई आशीष कुमार कलेद के लिए प्रभु जी, जो हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रभु जी हमारे पास उपलब्ध रहते हैं प्रभु जी, हम उनके जीवन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी जितने प्रिय प्रभु जी आपके दास भक्त संजन हैं, हम प्रार्थना करते हैं पंकज सामन भैया के लिए, प्रार्थना करते हैं भाई रुपेश के लिए, पापा जी के लिए, चाचा जी के लिए, और बेला आंटी जी के लिए, ज्योति आंटी जी के लिए, लता जेम्स आंटी जी के लिए, जो सभी हमारे वचन के भाग में अगुवाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन सबके द्वारा आप ही अपने वचन को हम तक पहुंचाते हैं प्रभु जी। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें, और जो कुछ आप हमसे कहें प्रभु जी, कि जैसा अब हम वचन में लिखा है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पे चलने वाले बनो, हम किसी भी रीति से अपने आप को धोखा ना दें। हम सब की आप सहायता मदद करें। आज की संगति को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, सबों के इंटरनेट डिवाइसेस को, कनेक्शंस को, और प्रभु जी आत्मा प्राण देह को प्रभु जी हृदय के ध्यान को आप ही की ओर लगाने में आप हम सबकी सहायता करें। आज हम में से प्रत्येक जन से आप बातचीत करें कि जैसा कि आपने मरियम के लिए कहा कि वो उस उत्तम भाग जो से कभी छीना नहीं जाएगा, वो आपके द्वारा हम प्राप्त करने पाए प्रभु जी, जो कि आवश्यक भाग है हम सबों के जीवन के लिए। आज की सभा में आप हम सब की सहायता और मदद करें। एक बार फिर से आज के आगे के पूरे समय को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं ये संगति का समय जिन्होंने हम सबों के जीवनों में प्रदान किया है। और अभी हम आगे संगति के भाग में बढ़ेंगे, लेकिन स्थानीय कलीसिया में मुझे एक दूसरे मीटिंग में जुड़ना होगा 8 बजे। तो मैं आशीष नाग भैया या सुनीता दीदी, यदि आज आप लीड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, अगर पॉसिबल है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज आप अगुवाई करें। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। आशीष भैया, थैंक यू भैया। आगे का समय जी भैया पॉसिबल है? हाँ है। थैंक यू सो मच भैया। आगे का पूरा पार्ट आपको हैंड ओवर करते हैं, जैसे प्रभु की आत्मा की अगुवाई में आप हम सबकी अगुवाई करें। थैंक यू। मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए, कि परमेश्वर पिता ने हम सबों पर बड़ी दया और अनुग्रह किया कि हम फिर से उनकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। तो आइए हम लोग आज की मीटिंग आरंभ करने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु जी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने हमें फिर से अवसर दिया कि हम फिर से आज की शाम प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते पिता, आज के दिन प्रभु जी हम आज की शाम जो कुछ भी वचन से सीखते हैं, सुनते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि हम आपके उन वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके और आपके
बातों को हम सुनने वाले और मानने वाले हो सके पिता, हम आपसे विनती करते हैं जितने आज मीटिंग में जुड़े हर एक को आशीषित करे पिता, और हर एक को अपनी महिमा में बढ़ाए प्रभु जी। और आज के वचनों के लिए भी हम आपसे विनती करते हैं, जो भी आपके दास वचन को बोलते हैं प्रभु, उनकी भी सहायता और मदद करें। एक बार फिर से हम जितने जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए हर एक के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी आशीषित करें और होने दीजिए कि हम आपके इन वचनों को सुन सके और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हम सबके जीवन के द्वारा होने पाए। हर एक आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो एक बार फिर से आज की शाम आप लोगों को आज की मीटिंग में स्वागत है। और अगर प्रभु की महिमा के लिए कोई गीत गाना चाहता है तो आपको अवसर होगा अभी। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत गाना चाहूंगा। जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है, तू ही तो मेरा विधाता है। जब कश्ती मेरी फंसती भंवर में, जब कश्ती मेरी फंसती भंवर में, तू ही तो पार लगाता है, तू ही तो पार लगाता है। जीवन का पथ लंबा है और उलझन है राहों में, जीवन का पथ लंबा है और उलझन है राहों में। कैसे मसीह पहुंचे मंजिल तक, ले चल तू बाहों में। कैसे मसीह पहुंचे मंजिल तक, ले चल तू बाहों में। राह तू ही है, मंजिल भी तू, राह तू ही है, मंजिल भी तू, तू ही तो राह दिखाता है, तू ही तो राह दिखाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है, तू ही तो मेरा विधाता है। राह कठिन है, रात अंधेरी, कोई नहीं है सहारा। राह कठिन है, रात अंधेरी, कोई नहीं है सहारा। फिरता रहा मैं बिन प्रभु तेरे, आ तू बन जा सहारा। फिरता रहा मैं बिन प्रभु तेरे, आ तू बन जा सहारा। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही तो जग का त्राता है, तू ही तो जग का त्राता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, जीवन का मेरे तू रखवाला, तू ही तो मेरा विधाता है,
तू ही तो मेरा विधाता है। जब कश्ती मेरी फंसती भंवर में, जब कश्ती मेरी फंसती भंवर में, तू ही तो पार लगाता है। तू ही तो पार लगाता है। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि वो हर समय अच्छे चरवाहा के समान हमारी अगुवाई करते हैं, अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा। इन समयों में हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में धन्यवाद देते हैं। आमीन। भाई अमन को धन्यवाद गाने के लिए। और अवसर होगा, आप कोई भी गाना अगर गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आशीष भाई जो बोले गीत के लिए समय है, बोले कि ठीक से सुनाई नहीं दिया। हाँ गीत जी के लिए अंकल, बोले। गाना गा सकते हैं। हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस है आपके माइक्रोफोन में, ठीक कर लेंगे ना। तो ठीक है। अमन जो गीत गाया उसी से मिलता जुलता एक गीत मैं गाना चाहता हूँ। जीवन में आंधियां तूफान आती रहती है और हमको परेशान करती है। उस समय हमको एक काम करना है जो इसके कोरस में है, आशीष गिनो गिनो नाम बना। यदि ये काम करेंगे ना तो हम चिंता से मुक्त होंगे। दूसरों की सुखाल स्थिति को देखते हैं तो भी परेशानी हो जाती है कई बार, परंतु ऐसे समय में मुझे और आपको केवल आशीष को गिनना है। यदि आप लोग जानते हैं तो आप भी इसे गा सकते हैं। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराश हो के सब होताशय, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाओ, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब क्रूस का भार सह जा पड़े, तब तुम गिनो आशीष वे कितनी है, और तुम गीत गा गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाओ, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाओ, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सादालो। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित धाम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाओ, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो
गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। सो युद्ध में स्मरण रखो हर समय, धाड़स तुम न हारना, ईश्वर सब पर है। सब आशीष गिनो दूत गणित पार, यात्रा भर वे देते हैं सहाय और आशीष गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण के काम। आशीष गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होके देखकर कृष्ण के काम। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में इस प्रकार से विशेष करके आत्मिक जीवन में परेशानी होती है। क्रूस का भार जैसे यहाँ है, असह्य जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि नहीं प्रभु, ये क्रूस को मैं नहीं उठा सकता अब। परंतु धन्यवाद करते हैं, यीशु हमारे संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और जब हम आशीषों को गिनते हैं तब सचमुच में चिंता मुक्त होते हैं। और मसीह का धन हमको जब प्राप्त होता है तो बड़ा आनंद महसूस करते हैं। और विशेष करके जब इस आराधना में वचन का भाग बांटा जाता है तो बड़े आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आशीष गिनो। धन्यवाद करता हूं कि हमारे आराधना में आशीष नाम के बहुत लोग हैं। तो इन आशीष नाम को देखकर हम पिता जो हमें आशीष देते हैं उसके लिए धन्यवाद देते रहें। प्रभु को महिमा मिले। तो हेमंत अंकल को भी धन्यवाद सुंदर गाने के लिए। और भी अवसर होगा, अगर कोई गवाही देना चाहता है तो गवाही भी दे सकते हैं, या आज चर्च में जो वचन सीखे हैं वो भी आप बोल सकते हैं। तो जब तक और हमारे प्रिय लोग गवाही देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मैं गवाही छोटी सी अपनी देना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि हम इस आराधना में जब जुड़ते हैं, वचन का भाग विशेष करके मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर के संतान पुत्र आशीष कुमार के लिए, जो वचन रखने से पहले वो हम सबको अवसर देते हैं कि आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये अद्भुत बात है। और उनके पास हर एक प्रश्नों का उत्तर रहता है और बड़े अच्छे से समझाते हैं। और कल के वचन से मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ने आशीष पाई है। मैं तो बड़ा आशीषित हुआ हूं उस प्रश्न को पूछकर जो पहला यूहन्ना का वंश पाया जाता है, तीसरे अध्याय का आरंभ, या पहला यूहन्ना 3 का 9 पद को मैंने पूछा था उनसे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया। ये भी 5वें अध्याय का 18 पद भी। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। 19 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं
और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और उन्होंने वचन शेयर करते करते जो पदों को हमारे बीच में रखा, उनके लिए मैं जो सीखा, अब प्रभु करे कि ये हमेशा मेरे मन मस्तिष्क में रहे। जब भी मैं अपने आप को देखूं कि कहीं पाप तो नहीं हो रहा है, करता तो नहीं हो, पाप हो तो नहीं रहा है, तो इन बातों को वहां जो तीसरे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का बीज हम में बना रहता है। और 5:18 में लिखा है परमेश्वर हमें दुष्ट से बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और इस संदर्भ में उन्होंने जो यूहन्ना 17 अध्याय का 15वां पद पढ़ाया। यूहन्ना 17 उसका मतलब सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का उन्होंने 15 पद पढ़ाया। वहां यूं लिखा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। और यही बात है, दुष्ट से बचना है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके वचन को अपने जीवन में कार्य करते देना है। और 2 वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा जिसके द्वारा मैं संभाला गया इस पद में कि मैं पाप ना करूं। पहला तो है इफिसी 6 और उसका 18 पद। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमारे मन में ये सब बातें हर समय हर प्रकार से, यदि मैं और आप आत्मा में प्रार्थना करें, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रार्थना के विषय में भी कल बताया था। और यदि लगातार ये हमारे जीवन में प्रार्थना होता रहे, और न सिर्फ हम परंतु पवित्र लोगों के लिए भी लगातार प्रार्थना करना है, और इस प्रकार से हम उस दुष्ट से बचाए जा सकते हैं। और उसी प्रकार से एक और इफिसी में ही है, दाखरस से मतवाले मत बनो, परंतु तो मैं नहीं पा रहा हूं, तीसरा है कि चौथा अध्याय है, दाखरस से मतवाले ना बनो। इफिसी में है, मैं कहीं उसको पढ़ा हूं और अभी नहीं मिल रहा है मुझको। आत्मा में प्रार्थना करना और अपने अपने मन में स्तुति भजन कीर्तन करते रहो। मिल गया, इफिसी 5:18-17 को पहले पढ़ूंगा। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से देखो, समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब 18 में है, कल प्रार्थना के विषय में प्रभु की इच्छा से मांगना है। बड़े सुंदर ढंग से प्रभु के बेटे ने समझाया। परंतु 18 में लिखता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। ये दुष्ट इस प्रकार से हमारे जीवन को परेशान करना चाहता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा में मैं और आप परिपूर्ण होते जाएंगे तो ये काम जो 19 पद में है वो होगा। और आपस में भजन, आपस में मतलब संगति सहभागिता में भजन, जब हम 1 से 2 हैं आपस में, और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो।
कल गीत के संबंध में, आराधना स्तुति के संबंध में भी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया। ये आपस की बात है। और आगे पौलुस लिखते हैं, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में इंडिविजुअल काम है। यदि हमारे मन में हम प्रार्थना करते रहेंगे और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहें, तो दुष्ट हमें छूने ना पाएगा। और वचन में भी बने रहना नितांत आवश्यक है। जैसे यहोशू के लिए हिदायत दिया गया था, यहोशू 1:8 में, कि रात दिन उसी पे ध्यान करते रहे। तो ये तो संभव नहीं है, परंतु हर समय परमेश्वर का वचन यदि मेरी और आपकी सहायता हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा, तो हम दुष्ट से बचाए जाएंगे और परमेश्वर का बीज हमारे अंदर रहेगा। तो ये आशीषें मैंने कल के वचन के द्वारा पाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हेमंत अंकल को धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। और भी अवसर है, अगर और कोई भी गवाही देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की शालोम। मैंने कल प्रार्थना विनती में रखा था, मुरादाबाद के करण सिंह का, उनकी डेथ हो गई है, वो प्रभु में सो गए हैं। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। मैं एक प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। कल आशीष भाई के द्वारा मैं भी आशीषित हुई हूँ, और मैं उस वचनों को पढ़ती हूँ जो कल आशीष भाई ने बोला था। मत्ती मत्ती 14:13, मत्ती 14:13। 5,000 पुरुषों को खिलाया। तब यीशु ने ये सुना तो वे नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर में पैदल ही उसके पीछे हो लिए। हाँ। प्रभु अपने पिता से मिलने के लिए, बात करने के लिए किसी को बोलता भी नहीं था, और अकेले ही प्रार्थना करने चले जाता था कि उन्हें कोई अपने पिता से वो दिल खोलकर बात कर सके। और मैं आगे पढ़ूंगी। हालेलुया। रोमियो में, रोमियो 8:26 में, रोमियो रो रोमियो
रोमियो 8:26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आयें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हम सबको प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु जी, आत्मा से और सच्चाई के साथ प्रभु जी। हमारी आत्मा आपकी आत्मा से मिलकर प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु जी, क्योंकि आप एकमात्र परमेश्वर पिता है जो मन की भावनाओं को जांचते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हमें पवित्र लोगों के लिए, उन प्रेरित लोगों के लिए आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए, जो हमें वचनों की शिक्षा देते हैं प्यारे खुदावन, जो अपने कीमती समय को प्रभु जी उसमें से निकाल कर हमें वो शिक्षा देते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी जो वो हमें शिक्षा देते हैं प्रभु जी, उन पर वो अनुग्रह प्रभु जी बहुतायत से उंडेला जाए प्रभु जी। हम मनुष्य क्या दे प्रभु जी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जो हमें प्रभु जी वचनों की ऐसी शिक्षा देते हैं, चाहे वो हेम भैया हो, चाहे अमन भैया हो, चाहे प्रभु जी आशीष भैया हो, पंकज भैया हो, शेखर भैया है प्रभु जी, जिनकी शिक्षाओं से प्रभु जी हम सीखते हैं प्रभु जी, और हमारी आत्मिक उन्नति होती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं एक और वचन पढ़ना मांगती हूँ, यशाया में है, यशाया 59, जो मुझे बहुत ही मन को आशीषित किया मुझे। यशाया 59, यशाया 59 के 20 में, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन में से एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने तुमसे उनसे बांधी है वे ये है कि मेरी आत्मा तुम पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक, वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों से और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। आमीन। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने भी प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करी होगी, विनती करी होगी प्यारे खुदावन, हम जानते हैं, जब तो हम आपके नजदीक पाए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन बुजुर्गों के लिए, उन अजीजों के लिए प्रभु जी, और भी है प्रभु जी जिन्हें हम नहीं जानते, मगर किसी न किसी ने तो हमारे लिए प्रार्थना करी होगी प्रभु जी, जो आपके परिवार के हम सदस्य बनते हैं प्यारे खुदावन, मगर हम जानते हैं हमें बहुत सारी कमी घटी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी मनुष्य अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, जब तक कि आपकी आत्मा, आपका प्रेम प्रभु जी हमारे अंदर ना डाला जाए प्रभु जी, कि हम बदल जाए प्रभु जी, हमें पूरी रीति से बदल दीजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना करते मेरे अब्बा प्रभु जी, जो वचन आपने दिया है हमारे को प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं हम उम्र के उस दराज में है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कभी भी मृत्यु हमें अपनी आगोश में ले सकती है प्यारे खुदावन यीशु, पर हम चाहते हैं कि मृत्यु के आने से पहले प्यारे प्रभु जी वही आशीष जो आप हमें देना चाहते हैं हमारे बेटे पर पोतो नाती को प्रभु जी आप दीजिए प्रभु जी, ताकि ये तेरा वर्ष आगे बढ़ने पाए, चलने पाए। हमारी कमी घटी हमसे दूर करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन आज के इस कलाम के लिए। आमीन। शालोम आप सबको। इंद्रा आंटी को धन्यवाद प्रार्थना के लिए और गाने के लिए। और भी अवसर होगा, अगर कोई गवाही देना चाहता है तो दे सकते हैं, अगर नहीं तो आइए हम लोग वचन के भाग में जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए, कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम फिर से उनकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। मैं वचन में जाने से पहले प्रार्थना करूंगा।
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, आपने हमें अवसर दिया कि हम फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं प्रभु जी, और आज की शाम जो वचन को हम सीखते हैं उसे सीखने में सहायता मदद करें पिता। और एक आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन में से देखेंगे कुछ बातों को और सीखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 वचन। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 15 वचन। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 15 वचन। 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो यहाँ पर हम वचन को जब पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो। जैसे कि हम लोग इन दिनों में परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं ना, तो सीखने के द्वारा क्या हो रहा है, हमारा उन्नति हो रही है। सीखने वचन के को द्वारा क्या हो, हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है वचन को सीखने के द्वारा। हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या हो रही है, आत्मिक उन्नति हो रही है ना। हम पूरी जी। तरह से परिपूर्ण नहीं बोल सकते, लेकिन हम सीखते जा रहे हैं जैसे जैसे। तो वचन के बातों को, उनकी भेद की बातों को हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं अभी तक कि बहुत सारी बातें जिन्हें हम नहीं जानते थे, जब से हम इस शाम के मीटिंग में बैठते हैं तो हमने बहुत सारी बातों को सुना और सीखा है ना। कभी हमने शेखर मामू के द्वारा सीखा, उनके द्वारा वचनों को प्रभु ने हमारे बीच में प्रकट किया। कभी भाई रुपेश के माध्यम से, कभी भाई पंकज के माध्यम से, कभी भाई आशीष कलेत के माध्यम से, और भी हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे हेमंत अंकल हैं और हेम कुमार अंकल हैं, उनके माध्यम से भी कुछ बहुत सारी बातों को हमने क्या किया, सीखा है। तो क्यों सीख रहे हैं हम इन बातों को? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि हमारी आत्मिक उन्नति होती जाए। हाँ, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन क्या बोलता है, फिर से पढ़िए एक बार इसको। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, उसका 2 का 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमको क्या करने के लिए बोल रहा है वचन? सत्य अपने के आप को वचन को ग्रहण योग्य, मतलब हमारे काम ऐसे होना चाहिए कि हम क्या हो, परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, है ना। और ऐसा करने वाला ठहराने का क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रयत्न करने के लिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर का योग्य ठहराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, कि हमारी हानि ना हो और हमें लज्जित होना ना पड़े। अगर समझ लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, अगर हम में से किसी ने कुछ गलत काम किया और कुछ लोगों के सामने अगर प्रकट हो जाए, क्या होगा हमारा, बताइए। अगर हमने कुछ ऐसे काम कर दिए जो हमको करना नहीं चाहिए और वो अगर प्रकट हो गए हमारे काम, तो हमें क्या उठाना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, है ना। तो वचन हमको क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि काम ऐसा मत करो कि तुमको क्या हो, लज्जित होना ना पड़े। ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमको क्या करने के लिए बोल रहा है कि ठीक रीति से काम में लाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वचन को अच्छी तरह से समझना और सीखना पड़ेगा। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और 18 वचन। दूसरा पत्र 3 का 18। दूसरा पत्रस 3 का 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने
पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। दूसरा पत्रस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे। आमीन। हाँ, तो कैसे बढ़ने के लिए बोल रहा है वचन हमको? आत्मिक उन्नति कैसे होगी? उसके अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, कि लोग हमें जाने कि हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके जैसा बनना पड़ेगा। अगर हमको बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जो हमारे काम है ना? हम सब जानते हैं कि हमारा काम कैसा है। जी हाँ। जी, बताइए। हमारे चलिए काम, निकाल। हमारे भले गलातियों काम। निकालिए। हमारे धार्मिकता के काम मैले चिथड़े के बराबर है। हाँ, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय निकालिए और 19 वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और भी काम है। हाँ, तो हमको क्या करना है? ये जो काम है ना, तो अभी हमको पता चल गया ना हमारा काम कैसा है। तो इन सारे कामों को क्या करना पड़ेगा? हमको पूरी रीति से छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कुछ को कर देते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। यानी हम क्या हो जाते हैं, हर बार चूक जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो ऐसे काम है उसको छोड़ना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा ऐसे काम से। तभी हम क्या होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो वारिस होंगे क्या? नहीं होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वचन को सीखना जरूरी है और अच्छी तरह सीखना जरूरी है। और वचन हमको क्या बताता है देखेंगे आगे। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 10 और 11 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 और 11। तो इसको बंद करना हो तो क्या बंद पूरा? हाँ, मतलब इसको बंद करना है, नहीं देखना है तो इसको दबाना ना। 17 अध्याय 10 और 11 वचन। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, जब वचन का प्रचार होता था उस समय में, तो जो लोग सुनते थे वो क्या करते थे? ढूंढते थे। क्या ढूंढते थे? कि जो बताया जा रहा है वचन वो सचमुच में सही है या नहीं, है ना? तो मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन है जिसको हम पढ़ करके ढूंढ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। या हमको कुछ बातें समझ में ना आए तो जैसे हमारे आशीष है, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न करते हैं और वो उसका उत्तर देते हैं, है ना? वचन से वो समझाते और सिखाते हैं। तो परमेश्वर पिता ने हमको क्या किया है? एक माध्यम भाई को बनाया है, मतलब दिया हुआ है कि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर वचन से देते हैं ना, बताते या सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हमको क्या करना है? हमेशा सत्य की खोज में रहना है। और जो सत्य है हम जानते हैं कि कौन सत्य है? प्रभु यीशु। और वचन जो है, परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। तो हमको उसके अनुसार हमें चलना जरूरी है। तो आगे देखेंगे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 21 से 25 वचन। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 21 से 25। मिल गया होगा तो पढ़िए। 25 को पढ़ना है कि 19 से? पहला याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय या उसका
21 पद से 25 पद तक। 21 से 25। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आमीन। अब यहाँ पर देखिए वचन हमको क्या बता रहा है। सबसे पहले तो 21 पद में कि जो सारी यहाँ पे इसलिए सारी मलिनता यानी जो गंदगी हमारे उसमें है ना। फिर बोल रहा है वैर भाव यानी दुश्मनी, और उसके बाद में ये सब जो है उसकी जो बढ़ती है ना, तो उसको हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, दूर करने के लिए बोल रहा है। और जब हम उसको दूर करेंगे तो उसके बाद वचन हमको क्या सिखा रहा है कि उसको जब वचन को सुनते हैं तो नम्रता से ग्रहण करना है। और ग्रहण जब करते हैं जो हृदय में बोया गया है, तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं जो हमारे हृदय में बोया जाता है, तो वो किसके लिए है, हमारे प्राणों के उद्धार के लिए है ना। क्योंकि वचन ही हमारा जो है वो उद्धार कर सकता है। क्योंकि अगर हमको अगर वचन हम नहीं सुनते हैं, नहीं सीखते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर वचन हमको इस बात को बता रहा है कि क्या करने के लिए बोल रहा है, जो वचन बोया जा रहा है उसको सुनने के लिए बोल रहा है। और आगे जब हम 22 पद में देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि वचन पर चलने वाले बनो। तो यहाँ पर हम प्रतिदिन प्रति शाम को परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको सुनने वाला ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाला भी बनना जरूरी है ना। नहीं तो कुछ मतलब नहीं होगा, सिर्फ हम सुनते रहेंगे और उसको के अनुसार चलेंगे नहीं तो कुछ मतलब नहीं होगा। आगे क्या बोलता है, जो अपने आप को धोखा देता है। अगर हम सिर्फ सुनने वाले रहेंगे, चलने वाले नहीं बनेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को यानी स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो हमको इस बात को सीखना जरूरी है कि अगर हमारी आत्मिक उन्नति होनी है तो हमको जब वचन को सुनते हैं तो सुनने के बाद हमको उसके अनुसार चलना भी होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग चूक जाते हैं, परंतु हमको प्रयत्न करना जरूरी है ना। वचन हमको क्या बताता है, प्रयत्न करने में आलसी न बनो। तो हमको क्या करना है, प्रयत्न जारी रखना है। कई बार हम चूक जाते हैं परंतु हर एक परिस्थितियों में प्रभु हमें क्या करता है, संभालता है। तो प्रियो हमको इस बात को सीखना जरूरी है। और अगर हम आगे देखें इसी में तो लिखा है वचन में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है ना। मतलब यहाँ पर ये जो वचन है वो क्या करता है, हमको हमारी जो दशा है उसको दर्शाता है कि कैसी हमारी दशा है। और हमको क्या बोलता है, वार्निंग देता है कि सुधर जाओ, है ना। तभी हमारी क्या होगी, आत्मिक उन्नति होगी। अगर हम अपने आप को नहीं देखेंगे, सिर्फ सुनते ही रहेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हमारी उन्नति नहीं होगी। और फिर क्या होगा, जब हम दर्पण में है ना आईने में अपने चेहरे को देखेंगे तो जैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं रहेगा, है ना। जैसे अगर आप देखें, सुबह जब उठते हैं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो हम क्या करते हैं, फ्रेश होने के बाद में तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, सब शांत हो गए क्या? होते हैं भैया, होते हैं। जी, तो क्या करते हैं हम लोग, अच्छी बताइए तरह क्या से कर तैयार, अच्छी तरह से तैयार होते हैं। तैयार होते हैं ना, अच्छा दिखना चाहिए। परंतु ये जो दर्पण है वो क्या दिखाता है, हमको हमारे बाहर के रूप को दिखाता है ना। हमारी मतलब
शरीर को दिखाता है कि कैसे दिख रहा है, कहाँ पे गंदगी है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो अंदर की बातों को दिखाता है, हमारे अंदर कितनी गंदगी है उसको दिखाता है। उसको हमको क्या करना है, साफ करना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी क्या होगी, आत्मिक उन्नति होगी। और आगे लिखता है वचन में, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने वाले ही बनना है या चलने वाले बनना है? चलने वाले बनना पड़ेगा, हाँ, तो सुनकर जब हम चलने वाला पड़ेगा। चलेगा, हमको भूलना नहीं है ना। जी। जब हम वचन को सुनते हैं तो उसको भूलना नहीं है, हमको कोशिश करना है कि वो बातें हमको क्या रहे, स्मरण रहे, तभी हम क्या करेंगे, उसमें चलेंगे और हमारी आत्मिक उन्नति होगी। और 25 वचन में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। मतलब हम जब वचन को सुनते हैं तो हमको वैसा ही काम करना है, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता है ना, व्यवस्था की जो स्वतंत्रता है वो हमको किससे मिली है, प्रभु यीशु मसीह से। और जब हमको वो मिली है तो हमको क्या करना है, जिन वचनों को हम सुनते और सीखते आ रहे हैं तो उसके अनुसार हमको चलना जरूरी है। और अगर हम उससे के अनुसार चलेंगे तभी हम क्या होंगे, परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे और हमारी आत्मिक उन्नति भी होगी। आइए आगे देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 और 17 वचन देखिए। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेशक और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। तो हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, फिर से पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेशक और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। हाँ, तो हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, हर एक भले काम करने के लिए तत्पर रहने के लिए बोला गया है ना, और सिद्ध बनने के लिए। तो हम वचन को सीखते जा रहे हैं तो हमको क्या बनना पड़ेगा, सिद्ध होना जरूरी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना ही नहीं, उसके अनुसार चलना भी पड़ेगा, यानी हमको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 16 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो ये जो वचन है वो किसकी प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की, है ना। और आगे क्या बोलता है वचन, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मतलब हमको क्या करने के लिए, समझाने और सुधारने के लिए। हम वचनों को हम पढ़ते हैं, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब हम पढ़ते हैं पता चलता है कि हम हमारी दशा कैसी है ना, हम हमारा जो स्थिति है वो कैसी है, हमने क्या क्या किया, ये हमको क्या करता है, बताता, सिखाता है। हमको दोनों बातों को सिखाता है। कौन कौन सी, पहली बात तो ये है कि बुरी बातों को, और दूसरा जो है अच्छी बातों को, है ना। ये जो दो बातें हैं, इन दोनों बातों को परमेश्वर का वचन हमको बताता है और हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम अगर गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, और अगर हम सही काम करेंगे तो हमारा जो है उस परिणाम क्या होगा, है ना। अगर हम गलत काम करेंगे तो हम क्या होंगे, बताइए, गलत काम करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। फिर से सब शांत हो गए लग रहा है। हेलो जी, क्या होगा बताइए, अगर गलत काम करेंगे तो क्या होगा, इसकी सजा मिलेगी। हाँ, और सही काम करेंगे तो
पुरस्कार मिलेगा। परमेश्वर की आशीष मिलेगी, जी हाँ। है ना। पुरस्कार में क्या मिलेगा? परमेश्वर की आशीष मिलेगा, है ना। प्रभु में हम बढ़ेंगे, अगर जी उनके मार्गों पर चलेंगे तभी हमारी उन्नति होगी। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारी उन्नति होने वाली नहीं है, जहाँ के हम वहीं रहेंगे। देखेंगे आगे और वचन से, दूसरा पत्रस उसका 1:5, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 5वां वचन। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्या करने के लिए बोल रहा है? विश्वास पर, अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ और समझ हाँ, पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। तो क्या करने के लिए बोल रहा है? प्रेम बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना यहाँ पर। जी और हर एक बातों में क्या करने के लिए बोल रहा है? संयम रखने के लिए बोल रहा है। तो जी यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। मतलब यहाँ पर जो है वो ऐसा समझ लीजिए, जैसे अगर हमको कहीं पर कोई घर है और हमको छत पर जाना है तो हम क्या करते हैं? सीढ़ी से जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वही स्टेप दिया गया है कि कैसे हमको एक एक स्टेप, है ना, आगे जी बढ़ना है। तो हमको तभी हम क्या होंगे? प्रभु में बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। हमारी आत्मिक उन्नति तभी होगी। अगर हम एक एक स्टेप को पूरा नहीं करेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। नहीं हमको होगी। क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना है तो एक एक स्टेप को हमको पूरा करता जाना है। तो पहले हमको विश्वास करना है ना, जी हाँ। उसके बाद में क्या बोल रहा है? सद्गुण के विषय में बता रहा है, फिर समझना है, और फिर क्या जी बोल रहा है? संयम भी समझ। रखने के विषय में बता रहा है, फिर धीरज भी रखने के लिए बोल रहा है, फिर भक्ति, और उसके बाद क्या बोल रहा है? भाईचारे की प्रीति, और उसके बाद बोल रहे हैं प्रेम में बढ़ते जाओ। मतलब हमको एक एक स्टेप क्या करना है? बढ़ना है, तभी हमारी उन्नति होगी। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय 7 और 8 वचन। दूसरा तीमुथियुस 4था अध्याय 7 और 8। दूसरा तिमुथियुस 4था अध्याय जी 7 और उसका 8। 7 7 और और 8। 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन हमको? पौलुस बोलता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ठीक है, यहाँ पर 7 वचन में पौलुस इन बातों को बता रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छी हमारी कुश्ती आत्मिक लड़ना उन्नति के लिए करना पड़ेगा, है। कुश्ती लड़ना पड़ेगा पौलुस के समान। जी और उसके बाद वचन क्या बोल रहा है? विश्वास की रखवाली भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग जो है अगर कुश्ती नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो कुश्ती लड़ने का मतलब यहाँ पर ये है
कि जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठते हैं या फिर हम जब प्रभु में बने रहते हैं, तब क्या होता है, कई सारी रुकावटें आती, कई सारी परेशानियां आती, जैसे पौलुस के जीवन में आया, है ना। तो इसलिए वो क्या बोल रहा है कि अच्छी कुश्ती लड़ा, और उसके बाद फिर क्या बोला वो, विश्वास में बना रहा, है ना। जी क्योंकि अगर आप देखिए कई बार परिस्थितियां अगर कुछ ऐसी हैं और हम क्या होते हैं उसमें स्थिर नहीं रहते हैं ना, हम उससे लड़ नहीं पाते हैं, और तब क्या होता है, हम समर्पण कर देते हैं, है ना। तो जी उसका परिणाम क्या होगा, जो जीवन प्रभु ने हमें दिया उसको हम गवा देंगे। क्योंकि हम, जरूरी ये है कि अगर हमने वो कुश्ती नहीं लड़ी, जैसा पौलुस ने वचन में बताया है कि उसने क्या किया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मतलब आप पौलुस के जीवन को देख सकते हैं कि उनकी परिस्थिति कैसी थी, और वो बोल रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास की रखवाली भी करना पड़ेगा, उसमें बने रहना भी पड़ेगा, और वचन के अनुसार चलना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर जब हम सुनते हैं और चलेंगे नहीं, तो क्या होएगा, हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए हम आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो हमको इस बात को वचन क्या बता रहा है कि एक मुकुट के विषय में बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो किनको मिलेगा, जो विश्वास की रखवाली करेंगे, अच्छी कुश्ती लड़ेंगे, उनके लिए है। मतलब जो अंत तक धीरज रखेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, और उनके लिए यहाँ पर है। क्योंकि अगर हमने समझो, हमने अगर उसमें बने नहीं रहे, विश्वास में स्थिर नहीं रहे, हम अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पाए और विश्वास की रखवाली नहीं कर पाए, तो वो मुकुट जो यहाँ पर वचन बता रहा है वो हमको नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो क्या है, धर्मी और न्यायी है। तो इस बात को हमको सीखना जरूरी है, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो, और हम एक अच्छी कुश्ती लड़ने वाले हो सके, विश्वास में स्थिर रहने वाले हो सके, है ना, उसकी रखवाली करने वाले हो सके। आगे देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 10 वचन। इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। जो यहाँ पर वचन क्या बता रहा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के। हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, है ना। मतलब, और लिखा है वचन में, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पहले से ही तैयार कर दिया गया है कि हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ वचन को सुनते ही रहेंगे और चलेंगे नहीं, तो हमारी उन्नति नहीं होगी, है ना। तो हमको इन कामों को करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15, उसका 58 वचन को पढ़िएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, तो हमारी उन्नति कैसे होगी, हमको उसका काम करना पड़ेगा। तो काम क्या करने के विषय में बोल रहा है, सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ और अटल रहना पड़ेगा, है ना। अगर हम डावाडोल रहेंगे तो हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे। प्रभु में बने रहना है तो हमको दृढ़ दृढ़ रहना पड़ेगा
और अटल रहना पड़ेगा, यानी हमको उसमें बने रहना पड़ेगा, और तभी हम क्या होंगे, प्रभु के काम में बढ़ते जाएंगे, है ना। और वचन कहता है, क्योंकि वह ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ। अगर हम प्रभु में बढ़ेंगे, है ना, काम करेंगे जैसा वचन हमें सिखाता है, और हम उसमें बने रहेंगे, तो हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, हम कई सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं, और प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और दूर होने के कारण से हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती। तो उसके वजह से क्या होगा, हमको हानि उठाना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु में बने रहें, तभी क्या होगा, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आगे देखेंगे, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 14 वचन। तीतुस 2:14 लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। तो यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि हमको भले भले काम को करना पड़ेगा। हमको क्या बनाया है, क्या बनाया है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, है ना। हमारा जो अधर्म था उससे प्रभु ने क्या किया, पहले छुड़ाया। अभी छुड़ाने के बाद क्या किया, उन्होंने शुद्ध किया, और उसके बाद क्या किया, हमको एक ऐसी जाति बनाया जो भले कामों के लिए क्या हो, सरगर्म हो, मतलब हम तत्पर रहें, है ना। जो वचन हमको सिखाता है कि किस प्रकार से काम करना चाहिए, उन कामों के लिए हम क्या हो, तत्पर हो, और प्रभु में बने रहें, तभी हमारी क्या होगी, आत्मिक उन्नति होगी। और देखेंगे 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 21 वचन। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 21 वचन। लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वचन हमको अपने आप को शुद्ध करेगा, मतलब गलत कामों से दूर रखने के विषय में बता रहे हैं। और वह आदर का बर्तन, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, मतलब एक बर्तन के समान बताया गया है। और तब क्या बोल रहा है वचन की, वो स्वामी के काम आएगा, है ना। तो हमारा स्वामी कौन है, सब शांत हो गए, कोई किसी का पता नहीं चल रहा, आवाज ही नहीं आ रहा है। बताइए स्वामी कौन है, हमारा प्रभु प्रभु यीशु मसीह, जी हाँ। है ना। लिखा है ना कि तुम स्वामी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, ठीक है। स्वर्ग में। हाँ, तो हमारा स्वामी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर इसलिए बोल रहा है, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा, है ना। जो भी काम उनका रहेगा हम उसको करने के लिए क्या होंगे, तैयार रहेंगे। आगे देखेंगे, तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय 8 से 14। 3 का 8 से 14 पढ़िए। तीतुस उसका 3 अध्याय 8 से 14। तीतुस 3 का 8 से 14। 8 से 14। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये में ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर ये इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। तीतुस उसका 3 अध्याय
8 से 14 पढ़िए। अच्छा, परंतु यह बात तूने उपदेशक, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुस न्यूम और लुस्त्रा में। है तीतुस का 3रा अध्याय 8 से 14। अच्छा, यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रह, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रह, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। पर मैं तेरे पास अर्तिमास या तिखिकुस को भेजूं, जो मेरे पास निकुलिया पुलिस और आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वही जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल न रहें। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन वचनों के अनुसार हमारा काम होना जरूरी है ना। तभी क्या होएगा? यहाँ पर 14 वचन में लिखा, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छे कामों को करने के लिए लगे रहना है ना, ताकि क्या हो? निष्फल ना निष्फल हो। ना हो। हमको जरूरी है। और हमको इस बात को क्या करना जरूरी है? अगर हमारी आत्मिक उन्नति जरूरी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु में बने रहना पड़ेगा। अगर हम वचन को सुनते हैं तो सुनने वाले नहीं, परंतु हमको क्या करना पड़ेगा? उसके अनुसार चलने वाला भी बनती है। क्योंकि हम काफी समयों से हम परमेश्वर के वचन को सुनते और सीखते आ रहे हैं, है ना। और वचन हमको बताता है कि समय के साथ में सयाना हो जाना चाहिए सर। वचन हमको बताता है, क्योंकि हम काफी समय से सुन रहे हैं ना। बहुत बार हम बहुत सारे बातों को बचपन से सुनते और सीखते आ रहे हैं। शायद उस समय हमारी समझ इतनी नहीं रही होगी कि हम उन बातों को समझ पाए, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और वचन को हम सुनने लगे और समझने लगे, तो हमको इस बात को सीखना जरूरी है कि जब हमने सुना है तो उसे हमको पकड़े रहना जरूरी है। अगर हम प्रभु बने रहेंगे तभी आत्मिक उन्नति होगी। अगर हम प्रभु में नहीं बने रहेंगे, है ना, उनकी आवाज को नहीं सुनेंगे, सिर्फ हम हे प्रभु करते रहेंगे, तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं। हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। हमको उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। सो प्रभु में प्रियो, एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए, और आशा करता हूँ कि आप सबों ने परमेश्वर के वचन से आशीष हुए होंगे। और यदि कोई कुछ बोलना चाहता है तो अवसर होगा, अगर नहीं तो हम फिर अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अगर नहीं तो मैं हेमंत अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा अंतिम प्रार्थना करने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु जी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। तब परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए, जिससे आपने हमें सीखने का अवसर दिया। प्रभु जी होने दीजिए कि हम आपके वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले हो सके पिता, ताकि प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर, और हम आप में बने रहे, आपकी अगुवाई में हम चलने वाले हो सके, और शैतान के हर एक जाल फंदों से हम बचे रहने वाले हो सके प्रभु जी। जैसे पौलुस ने अच्छी कुश्ती लड़ी, वैसे ही हम भी कुश्ती लड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम विश्वास
विश्वास की रखवाली को भी करने वाले हो सके प्रभु। मसीह आपसे दया और अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। जितने आज मीटिंग में जुड़े हर एक को आशीषित करे प्रभु और अपनी महिमा में हर एक को बढ़ाए पिता परमेश्वर। इस रात्रि के समय में भी आप हर एक के संग और साथ हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम सब फिर से कल मिल करके प्रभु कल की शाम फिर से हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके और आपके वचनों को सीखने वाले हो सके। हर एक के लिए मैं विनती करता प्रभु, हर एक को आशीषित करें और पिता परमेश्वर हर एक को अपनी महिमा में बढ़ाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, हर एक आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो अवसर है। अगर नहीं तो मीटिंग हम लोग एंड करेंगे और कल जैसे कि शाम को 7 बजे जो है हमारे जो प्रार्थना का जो टाइम है वो रहेगा और 7:30 बजे से बाकी का जो है वो होंगे। कोई कुछ बोलना चाहता है तो अवसर है, नहीं तो हम मीटिंग एंड कर